आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। किसी भी पल चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता का ऐलान किया जा सकता है। सत्ता पक्ष एवं विपक्षी दल दोनों केंद्र की सत्ता में काबिज होने के लिए गठबंधनों के माध्यम से एक साथ आ रहे हैं। जहां विपक्षी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता पर काबिज मोदी सरकार हैट्रिक लगाने की जुगत में जुटी हुई है। आचार संहिता से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई राज्यों में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इन प्रत्याशियों में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पहली लिस्ट में कई सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दिया है। इन सब में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जी हां, अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी ने एक मुस्लिम नेता को मौका दिया है। बीजेपी ने केरल में बड़ा दांव खेलते हुए अब्दुल सलाम को केरल के मल्लापुरम सीट से चुनावी मैदान में उतारकर हर किसी को चौंका दिया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम बीजेपी के सदस्य हैं और तिरूर से आते हैं। वह साल 2011 से लेकर 2015 तक कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। उस वक्त उनका नामांकन यूडीएफ ने किया था, जिस पर कांग्रेस की पकड़ है। जब उन्हें वीसी बनाया गया था, उस वक्त टीचर्स और स्टूडेंट्स यूनियन उनके अगेंस्ट थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि उस पर बैन लगाया जाए। हालांकि इस पद से रिटायर होने के बाद वे साल 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। वेबसाइट myNeta.info के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 6 करोड़ 47 लाख रुपए है। उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। डॉक्टर अब्दुल सलाम साल 2021 के विधानसभा चुनाव में तिरूर विधानसभा सीट से लड़े थे। वे इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। IUML के कैंडिडेट कुरकोली मोइदीन ने दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय अशरफ को मात देकर जीत दर्ज की थी। लेकिन बीजेपी ने डॉक्टर सलाम को मल्लापुरम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। केरल में भाजपा ने इस वजह से मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल सलाम पर भरोसा जताया है, क्योंकि वह एक सेकुलर फेस हैं। अब्दुल सलाम के नाम को लेकर काफ़ी दिन से चर्चा थी, जिस पर आज मोहर लग गई है। अभी भाजपा की अगली लिस्ट आनी बाकी है, तो उसमें देखना होगा कि भाजपा कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारती है और क्या केरल की ही तरह भाजपा ये दांव अन्य राज्यों में भी आजमाएगी। माना जा रहा है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमान की राजनीति पर जोर दे रही है, ऐसे में मुस्लिम बहुल क्षेत्र से बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी को उतार सकती है। हालांकि यूपी में मुस्लिम बहुल्य सीट संभल से परमेश्वर लाल सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर और रामपुर से घनश्याम लोधी को उतारा गया है। पिछली बार के चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। तब एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन था, जिसकी वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार हालात कुछ अलग हैं। आरएलडी अब बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल की 26, मध्य प्रदेश की 24, राजस्थान की 15, केरल की 12, तेलंगाना की 9, आसाम की 11, गुजरात की 15, झारखंड की 11, दिल्ली की 5, जम्मू कश्मीर की 2, उत्तराखंड की 3 सीटों के अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, अंडमान और दमन दीव एक-एक सीटों पर नामों का ऐलान किया है।